अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है उसका चौथा पार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये क्या होती हैं और फैक्टराइजेशन क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड थे। बहरहाल वो तो अब हम आगे मज़ीद लेक्चर में जब जिस तरह चलते जाएंगे तो वहाँ पे जाके हम डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चंस आएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम पहले क्वेश्चन के चौथे पार्ट को डिस्कस करेंगे और इसमें हमने यही डिस्कस करना था जैसे पहले पार्ट में किया था लेक्चर 1 में, कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। मतलब क्वेश्चन ये था कि आपको एक इक्वेशंस दी हुई है, एक इक्वेशन है आपके पास, उस इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद या तो वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या वो प्योर बनेगी। तो हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और प्योर क्या होती है। तो इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए आप लेक्चर 1 देख सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो उनको मैथ के सिंपल रूल्स के हिसाब से हम सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो बाकी मज़ीद जो चीज़ें हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, एज सच आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो बात की बात है। पहली चीज़ ये होती है कि आपको एक इक्वेशन दी है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, तो आप उसको पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप इसको गौर से देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में फ्रैक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, दो फ्रैक्शंस हैं, x+4/x-2 एक फ्रैक्शन, -x-2/x दूसरी फ्रैक्शन, +4। तो 4 के भी नीचे अगर कुछ ना हो तो हम कहते हैं कि इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। बहरहाल हम ये इस तरह करते हैं कि हम स्टार्ट लेते हैं एलसीएम से। अगर मैं ये कहूँ कि 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब उसका ये होता है कि वहाँ पे क्या होता है, 1, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एलसीएम का तरीका समझाया था कि एलसीएम हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स में मतलब अब ये x-2, x और 1, इन तीन का एलसीएम होगा। x-2 मैंने आपको ये मेथड बताया था कि x-2 एज इट इज़ पहली चीज़ आप लिख लें। दूसरी चीज़ देखें इसके अंदर आ रही है, नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि x-2 में मौजूद तो है, लेकिन हम इस तरह इसको नहीं देखते। हम ये कहते हैं कि x अलग से मौजूद है, तो x अलग से मौजूद नहीं है। ये x-2 एक अलग रकम है, एक अलग चीज़ है, और ये x एक अलग चीज़ है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए ये दोनों एलसीएम का हिस्सा बनेंगे। अब 1 आप एलसीएम में लिखें या नहीं लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, अब मज़ीद हम आगे चलते हैं तो क्या तरीका होता है कि जो ये एलसीएम होता है इसको हम इस वाली रकम से, ये इस वाली रकम से जो है हम क्या करते हैं, उसको हम मज़ीद इस वाली रकम से डिवाइड करते हैं। अब हम इसको डिवाइड रफ वर्क में करके आपको समझा देते हैं कि ये क्या मेथड क्या होता है आसानी के लिए। बाकी आपको माइंड में जो भी मेथड हो आप उस तरह कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे बेहतर लग रहा है आसान, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इस वाली वैल्यू को आप इससे क्या करेंगे, डिवाइड का एक तरीका ये भी होता है कि हम जिसको डिवाइड करना होता है वो ऊपर और जिससे डिवाइड करना होता है वो नीचे। आपने ये लिख दिया तो ये x-2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, x। तो ये x जो है आप क्या करेंगे, ये जो बचता है वो ऊपर जाके x+4 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस। अब हम इस दूसरे पे आएंगे तो दूसरे में भी यही चीज़ है कि इस x-2 इंटू एक्स को आप डिवाइड करेंगे इस x से,
तो आपके पास क्या बच जाएगा, x माइनस 2 बच जाएगा। अब ये जो बचता है ये ऊपर वाले से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको x माइनस 2 ऊपर वाले से जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। प्लस अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स को 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो वही चीज़ बच जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं आपको साइड पे रफ वर्क में लिख के समझा देता हूँ कि 1 से डिवाइड किया इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि नीचे कुछ लिखें या न लिखें तो हमें पता है कि वो क्या होता है, 1। तो 1 हम हटा भी दें तो वो क्या बन जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स बन जाएगा। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे कि जब हमने इसको 1 से डिवाइड किया तो ये बच गया, तो ये पूरी की पूरी चीज़ जाके एज इट इज़ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से, इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि x प्लस 4 इंटू एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स एक्स स्केयर, बेसिस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं, 1 प्लस 1 2, ठीक हो गया। ये एक्स स्केयर हो गया प्लस 4, अब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x बन जाएगा, माइनस एज इट इज़। अब हम इनको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं ताकि मज़ीद कन्फ्यूजन से या मिस्टेक से हम बच सकें। x माइनस 2 का मतलब कि ये 2 बार आ रहा है तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 4x माइनस 8 इंटू एक्स एज इट इज़, हाँ जी, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब हम ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ जी, मैं साइड पे आपको बता देता हूँ कि ये स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये रफ वर्क है जो हम रेड पेन से कर रहे हैं साइड पे, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। हाँ जी, अब हम फार्मूला यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे ए एक्स है और बी 2 है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ जी, ठीक हो गया। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट आगे चलेंगे तो प्लस 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और 4 एज इट इज़, 8 को x से किया तो 8x। इसमें मज़ीद आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0। हाँ जी, अब मज़ीद हम आगे चलते हैं तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने से पहले एक और स्टेप भी कर लेते हैं ताकि मज़ीद मिस्टेक या गलती से हम बच सकें। माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4x एज इट इज़, ठीक हो गया, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x एज इट इज़। हाँ जी, अब ये नीचे वाली जो चीज़ है, अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वल के उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो वो 0 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे आते हैं तो इसको हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 4x माइनस, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक हो गया। प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x एज इट इज़ हो गया, इज़ इक्वल टू 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो, x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, 0, फिर 0 जो आएगा फिर वो दोबारा इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, 0, तो ये क्या बच जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ जी, मज़ीद हम नेक्स्ट आगे आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस प्लस
ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 8x माइनस 4 और प्लस 4x² और माइनस 8x ये बच जाएगा। अब हम मज़ीद 8x और माइनस 8x को काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है। अब इधर बच गया -4 प्लस 4x² इज़ इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो 4x² पहले क्योंकि वेरिएबल है और -4 बाद में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें, x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए है, वरना यहाँ तक भी आपका आंसर काफ़ी है। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के बाहर, तो इधर आके 0 से डिवाइड। और जब भी कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो 0 ही आ जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें bx मौजूद ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो ये वाला हिस्सा मौजूद नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जब ये चीज़ मौजूद ना हो तो फिर ये क्या चीज़ बन जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यही हमने बताना था कि ये स्टैंडर्ड है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हमने साबित कर दिया सिंप्लीफाई करके कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। तो मज़ीद आप इसको समझने के लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको राइट साइड पे ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पे भी समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आप में से जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि आप मज़ीद न्यू वीडियोस हासिल कर सकें। और आप मज़ीद क्वेश्चंस करके भी समझ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।